ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ सतगुरु जी की पावन बाणी के नाल सांझ पा करके अपने जीवन के अमूलक सवासां नूं सफल करन दा यतन कर रहे हो। आओ जुड़ना करिए। अज आपां इस शब्द की संपूर्णताई भी करनी। लगभग 14 पदे वो रहिंदे ने इस शब्द दे। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 10 पदे जिहड़े इस शब्द के आपां कल दे दिन संपूर्ण कर लए सन। अज 11वां पदा जिहड़ा वो विचार अधीन है। आपां अज एक पदे दे विच 3 पंक्तियां हन। पहलियां 2 पंक्तियां इकट्ठियां उचारण करांगे अते जो तीसरी पंक्ति होएगी पदी दी वड्डी है जो उहनूं आपां इकल्ली उचारण करांगे। सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अहंकरण चुकाया। मिलिया, सतगुर मिलिया। बहुती वार ये उचारण है जिहड़ा असीं मिले पढ़दे, ए नाल नहीं, ईड़ी नूं लावां नाल नहीं, ऐड़े नूं दुलाने। मिलिया सतगुरु जी आखन लगे कि उस मनुख ने गुरु की शरण पै के परमात्मा का नाम रस है जिहड़ा वो प्राप्त कर लिया है, कि रस रूप फल है जिहड़ा वो प्राप्त कर लिया है। जिन विचों अहंकरण चुकाया, अते उसने जिस मनुख ने अपने अंदरों अहंकरण तो भाव अहंकार कि हंकार जिहड़ा है अपने अंदरों दूर कर लिया है। दुरमत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो। कि उस मनुख दे अंदरों भैड़ी मत दा दुख जिहड़ा कटिया जांदा है, जिहड़ा सतगुरु नूं मिल पैंदा है, गुरु की शरण आ पैंदा है, उहदे अंदरों फिर माड़ी मत की है खत्म हो जाती है। क्योंकि माड़ी मत ही दुख पैदा करती है। माड़ी मत ही जिहड़ी है वो आत्मक दुख ते दुनियावी दुखां दा कारण बनदी। इस करके सतगुरु जी आखन लगे कि फिर उस मनुख दे अंदरों दुरमत भाव माड़ी मत, एक गुरमत है ते दूजी दुरमत। गुरमत अते दुरमत दोवें एक दूजे दे उल्टा ने, कि गुरमत गुरु दी मत ते दुरमत जां मनमत वो अपने मन दी मत, भैड़ी मत। कि अंदरों भैड़ी मत दा दुख कटिया जांदा है। भाग बैठा मस्तक आए जियो। फिर मस्तक तो भाव कि मत्थे दे, मस्तक मत्थे उत्ते जिहड़ा है कि उस दे मत्थे उत्ते भाग जाग पैंदा है। भाव कि उहदी सुरत है जिहड़ी फिर वो गुरु के शब्द राही मालक दे नाल जुड़ जाती है। अमृत तेरी बाणिया, तेरियां भगतां हृदय समाणिया। समाणिया कि पातशाह जी आखन लगे ये जिहड़ी तेरी अमृत बाणी है ना, अमृत भाव ना खत्म होने वाला नाम, आत्मक जीवन देने वाला ये नाम रस। कि हे प्रभु तेरी सिफत सलाह दी बाणी मानो आत्मक जीवन देने वाला जल है। अते तेरियां भगतां हृदय समाणियां, कि ये बाणी तेरे भगतां दे हिरदे विच हर वेले समाणी तो भाव टिकी रहिंदी है, समाई रहिंदी, हर समय जिहड़ी वो हिरदे दे विच जिहड़ी वो टिकी रहिंदी है। सुख सेवा अंदर रखिया,
अपनी नदर करहें निस्तार जियो। इनू रखिए नहीं पढ़ांगे, ये उचारण है जिहड़ा रखिए, रखिए खखे नूं सिहारी ऐड़े नूं लावां, रखिए सिहारी नाल है। पातशाह जी आखन लगे सुख सेवा भाव सुखदाई सेवा, सुख देन वाली सेवा। पातशाह जी आखन लगे तेरी सुखदाई सेवा भगती भगतां दे अंदर टिकण करके तू उन्हां उत्ते अपनी मेहर दी निगाह करदा है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰ ਭਾਵ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। सतगुर मिलिया जाणीए कि जदों किसी वडभागी नूं सतगुरु जिहड़ा है गुरु मिलिया समझना चाहिदा है, उदों भाव तदों उदों सतगुरु मिलिया जिहड़ा समझना चाहिदा है। जित मिलिया नाम वखाणीए, जे गुरु दे मिलन नाल परमात्मा दा नाम सिमरिया जाए। हुण वेखो किन्नी वड्डी सतगुरु पातशाह जी ने साडी दुविधा दूर कर दी है कि कई बार असी सोचते हाँ कि असी गुरु घर आ गए जां गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक लिया, बाणी सुन भी लई ते ये असी समझ लीए कि हाँ जी ये दर्शन कर लए ने जां असी गुरु नूं मिल लिया है। पातशाह जी आखन लगे ये नहीं कहते उदों सतगुरु नूं मिलिया समझना चाहिदा है, उदों ही मिलिया समझना चाहिदा जदों जित मिलिया नाम वखाणी है कि जदों गुरु नूं मिलन दे नाल परमात्मा दा नाम सिमरिया जाए कि मालक दा जो नाम है वो टिक जाए, हिरदे दे विच जुड़ जाए, भावें तिल मात्र ही जुड़े, एक शब्द ही जुड़े कि जुड़ जाए, एक पंक्ति जुड़े। कई बार वो मैं संगत सामने जदों भी समा मिले जरूर बेनती करदा हुंदा सां कि जरूरी नहीं है कि इक्को दिन सारी बाणी का तुसी पार पा लो कि अज ही सारी बाणी पढ़ के तो ये अनुसार जीवन कर लेना। हौली हौली शुरू करो क्योंकि कई बार ये विकारां दीयां आदतां ने ये जोर छेती नहीं खत्म हुंदा। इस करके एक एक पंक्ति तो शुरू करो कि सतगुरु जी अज आ पंक्ति के अनुसार मैं वचन करदा कि इस पंक्ति के अनुसार अज तो बाद मैं जीवन जिऊँगा। एक पंक्ति कोई एक पंक्ति याद कर लो कितों भी जपजी साहिब चों पूरे गुरु ग्रंथ साहिब चों कि आ पंक्ति के अनुसार अज तो बाद मैं जीवन जिउना शुरू कर देना। पहरा दो दिते 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन लो 15 दिन लो कि उस पंक्ति के अनुसार उन्होंने याद करो, उन्होंने बोलो तो ध्यान में रखो कि इस पंक्ति के अनुसार जीवन जिउना कि किते भी कोई समा बनता है तो ये गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु की बाणी है जिहड़ी मेरी अगवाई कर रही कि मैं ये कारज करना है या नहीं करना है। जदों उत्थे फिर ये मन टिक गया, जदों उस पंक्ति के अनुसार जीवन हो गया, फिर अगली शुरू कर लो, फिर हौली हौली शब्द शुरू कर लो कि फलाने शब्द कोई शब्द लै लो गुरबाणी दे विचों कोई भी, ये नहीं कि किसी खास तरीके कोई भी शब्द लैके फिर उहदे अनुसार अपना जीवन कि इस शब्द के अनुसार मैं अज तो बाद जीवन जिउना शुरू करना है। भावें कुछ भी हो जाए मैं टस तो मस नहीं होना। इन्ना भरोसा इन्नी शरधा बना लेनी है शब्द के उत्ते, फिर की होएगा होर टिका बनता जाएगा। हौली 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 जिहड़ा है वो अपने आप शब्दों के रही बाणी अपने आप फिर वो जीवन बाणी बन जाएगा। गुरु के शब्द अनुसार अपने आप जीवन चलना शुरू हो जाएगा। इसे करके पातशाह जी आखते ने कि सतगुरु नूं मिलिया उदों जाणो जदों मालक दा नाम है जिहड़ा वो सिमरिया जाए कि चित्त जुड़ जाए उस मालक दे नाम विच गुरु दे शब्द दे विच। सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए, 'जियो। 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 'जियो
ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਕਿ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਹਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਥੱਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੰਜਮ ਮੋਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰੇ, ਮੋਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਤਪ ਕਰੇ, ਜਪ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਘੁਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਘੁਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਰਬਾਨ, ਵਿਟੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਜਿਨ, ਜਿਸ ਨੇ, ਭ੍ਰਮ ਭੁੱਲਾ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਤਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰ ਦਏ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਏ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ, ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਲੁਕਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਪਤ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰਕੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।
ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੋ ਜੋਤ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੋ ਜੋਤ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ। ਆਪੇ ਖਸਮ, ਖਸਮ ਨੇ, ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਖਸਮ ਨੇ, ਕਿ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ। ਜੀਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਦ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ, ਕਿ ਜੀਉ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਏ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਲਾਜ, ਦੋਏ ਕਰ, ਦੋਏ ਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਤਰੀਕੇ, ਢੰਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਪਕੇਗਾ, 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ
ते होर जिहड़ियां सियाणपां चतुराइयां वरतन दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि मालक उन्होंने सीधा जिहड़ा मिल पैंदा है। मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्यारा प्रभु सेवक दी हरेक लोड़ नूं आप ही जानदा है। फिर वो जिवें असीं पावन बाणी दे वचन पढ़दे हन कि विन बोलिया सब कुछ जानदा, फिर बोलण दी लोड़ नहीं पैंदी सेवक नूं, क्योंकि मालक आप ही जानदा है कि मेरे सेवक नूं किस चीज़ की जरूरत है। अन मंगिया दान देवना, फिर अन मंगे तो ही जिहड़ा है वो सब कुछ दे दिंदा है। प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो। पिछे आपां शब्द की पढ़ के आए हैं, प्रगट रारा पूरा सी, इत्थे की है प्रगट रारा पैर च है। प्रगट सतगुरु जी आखन लगे प्रताप वरतायो सब लोक करे जयकार जियो, कि फिर परमात्मा अपने सेवक दा तेज प्रताप प्रगट कर दिंदा है। भाव कि उहदा जिहड़ा इज्जत मान है प्रताप है वो संसार दे विच, पिछे आपां प्रताप दे अर्थ की पढ़ के आए हैं दुख, इत्थे की है प्रगट प्रताप, कि मालक प्रताप दे हुण किन्ने अर्थ हो गए, दो हो गए, एक दुख दूजा उहदा तेज, उहदा मान जिहड़ा है वो संसार दे विच वरतदा है। भाव प्रगट कर दिंदा है। सब लोक करे जयकार जीव, सारा जगत उसदी जय जयकार फिर करदा है। मेरे गुण अवगण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरद संभारिया। मेरा गुण अवगन, नन्ना है उत्थे, अवगण नहीं, अवगन पहला नाना है, ध्यान रखना है गुण अते गन, गुण अते गन, जिवें इंग्लिश दे विच बंदूक नूं आख्या जांदा गन, उस तरीके दे नाल गन भाव कि आपां टिप्पी तो बिना गन, गुण अवगन ना विचारिया, कि प्रभु ने ना मेरे गुणां दा ख्याल किया ना मेरे अवगुणां दी परवाह की है। कि जदों फिर वो प्रसन्न हुंदा है ना, जदों अपना बिरद फिर वो देखदा है, फिर वो चंगा माड़ा कुछ नहीं देखदा, वो कहंदा कि ठीक है हुण तू प्रवान आ जा। प्रभ अपना बिरद संभारिया, भाव बिरद तो भाव जिहड़ा उहदा शुरू तो सुभाअ है बख्शण दा, कि जिहड़ा शरण विच आ जाए धार के कोई शरदा, उसनों फिर बख्श लैंदा। वो कदे नहीं कहता कि तू कितने माड़े कीते चंगे कीते है, वो कहता शरदा धार के आ गए हैं, तैनू पछतावा है अपने मंदे कर्मां कीतियां दा, आ जा अज तो शुरू कर लै हुक्म दे विच चलना, बख्शिया जावेगा। प्रभ अपना, कि प्रभु ने सिर्फ अपना मुढ़ कदीमां दा सुभाव ही चेते रखिया, कि वो इक्को गल चेते रखदा है कि जिहड़ा भी है भावें कोई चंगे कर्म कर रहा है मंदे कर्म कर रहा है, आ गया वो बख्शिया जाता है, वो प्रवान हो जाता है कि आ जा अज तो तू प्रण कर ला कि गुरु साहब जी रहमत करो। हुण गुरु अमरदास पातशाह जी की उदाहरण साडे सामने है कि भावें वो मंदे कर्म नहीं सन करते, चंगे करते सन अपनी मत के अनुसार, पर अजे प्रवानगी तो नहीं ना हुई। प्रवानगी उदों ही हुई है जदों गुरु अंगद साहब जी की शरण में गए ने, उदों ही फिर लंबेरे साल जिहड़ी सेवा की, फिर ही जिहड़ी है वो सफलता काल कमाई करके वो प्राप्त की है। कंठ लाए के रखे ओन, लगे न तत्ती वाओ जियो। कंठ लाए कै रखियोन, लगे न तत्ती वाओ जियो, कि फिर कदे गुण अवगुण नहीं विचारदा। मालक परमेश्वर कंठ लाए तो भाव की है गल नाल लाउणा, कि उसने मैनू अपनी गल नाल ला के विकारां वल्लों बचा लिया। रखे होण तो भाव रखिया कीती है, बचा लिया है मैनू।
ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ, ਜੀ ਇਛੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਨ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਇਛੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਅਰਥੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਕੀਤਾ ਹਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਐੜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਭਾਵ ਜੀ ਇਛੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਛੜਾ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਫਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਅੱਧਕ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਧਕ ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈੜੀ ਵਰਤੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਖਸਮ ਤੋਂ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜਿਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
सिर खसम तू जप नानक जीवै नाओ। कि तू पातशाह दे उत्ते भी खसम है। देखो दो शब्द ने, पहला दिता है शाहां दे उत्ते पातशाह, फिर कि पातशाहां दे उत्ते भी तू खसम है, कि पातशाहां दा भी मालक है। पातशाह शब्द भी बहुवचन दे विच है, अगे खसम इको ही है, वो एक वचन है। कि तू शाहां दे उत्ते पातशाह, पातशाहां दे उत्ते भी तू उन्हां दा खसम है, मालक है। जप नानक हे वडभागी, हे नानक वडभागी मनुख प्रभु दा नाम जप के आत्मक जीवन प्राप्त कर लेंदा है। तुद आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया। सतगुरु जी आखन लगे तुद आपे, हे प्रभु तू अपने आप उपाया, कि जगत रूप विच आप ही प्रगट किया है। कि अपने आप नूं ही जगत के रूप विच अपने आप नूं जिहड़ा है वो प्रगट किया है। दूजा खेल कर दिखलाया, दूजा खेल तो भाव अपने तो वखरा जिहड़ा है खेल करके पैदा करके, कि ये तैथों वखरा दिसदा है जिहड़ा माया दा जगत तमाशा तू आप ही बना के विखा दिता है। कि तू एक वखरा तमाशा भी पैदा किया नाल, भावें कि है सब दे विच ही तू, पर एक तू वखरा खेल तमाशा माया ते विकार भी पैदा किते है, जिहड़ा इस संसार दे रूप दे विच। सब सचो सच वरतदा, जिस पावै तिसै बुझाए जियो। पातशाह जी आखन लगे सब सचो सच वरतदा, कि हर थां सच्चा परमात्मा ही मौजूद है। कि सदा स्थिर रहन वाला परमात्मा ही सचो सच वरतदा, सब थावां ते वो मालिक ही जिहड़ा है वो मौजूद है। अते जिस भावै तिसै बुझाए, जिस उत्ते फिर वो मेहर करदा है उसनूं ये भेत समझा दिंदा है। कि ये सारियां दे हिस्से उहदी बख्शिश नहीं आउंदी, कि ऐसी बख्शिश कर दिंदा है कि फिर सारे पासे मालिक दी जोत ही नज़र आउंदी, वो ही नज़र आउंदा है। भाई कन्हैया जी वाली फिर अवस्था बन जाती है कि सब थां ते दुश्मनां दे विच भी फिर जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी नज़र आउंदे सन, ये अवस्था फिर उदों बन जाती है जदों मालिक परमेश्वर रहमत करदा है। गुर प्रसादी पाया, तिथै माया मोह चुकाया। हुण समझा रहे है जिहड़ा भेद समझण दी गल है कि गुर प्रसादी पाया, कि जिस मनुख ने गुरु की कृपा नाल परमात्मा की सर्व व्यापकता का भेद पा लिया है, समझ लिया है, तिथै माया मोह चुकाया। कि फिर उथे उस हिरदे विचों प्रभु ने माया का मोह चुक दिता है, भाव दूर कर दिता है, नाश कर दिता है, खत्म कर दिता है। कृपा करके अपनी आपे लय समाए जियो। कि प्रभु अपनी मेहर करके आप ही उसनूं अपने विच फिर लीन कर लेंदा है, समा लेंदा है। कि गल रहमत दी है, ते रहमत कदों होनी है? गुर प्रसादी पाया, गुरु दे राही होनी है। गुरु तो बिना कोई रस्ता नहीं है। गुरु दी बाणी गुरु दे शब्द तो बिना कदे भी मनुख जिहड़ा है वो अपनी जीवन दे विच तब्दीली नहीं कर सकता। जीवन जिहड़ा है वो विकारां तो छड्ड के मालक दे नाल नहीं जोड़ सकता है। गोपी नै गोआलिया, तुद आपे गोए उठा लिया।
गोपी न ग्वालिया, न तो भाव नदी, ग्वालिया तो भाव गोपाल गाइयां चारण वाला, कि हे प्रभु तू ही गोकुल दी गोपी है। इत्थे हुण गल ये नहीं कि सतगुरु जी किसी के बारे दस रहे ने कि आप ही गोपी, आप ही कान, आप ही गेंच। कहन तो भाव है सर्व व्यापकता की गल कर रहे सतगुरु जी, सर्व व्यापकता के बारे कि हे प्रभु तू ही गोकुल की गोपी है। इत्थे एक दृष्टांत है जो गोकुल दे विच जिहड़ा है कृष्ण जी का है, गोपियां हन उत्थे वो गाइयां चारदे ने, नदी है। इस तरह कि तू आप ही जमुना नदी है, आप ही तू गोकुल दा ग्वाला है। की हो गया? सर्व व्यापकता, कि सारियां दे विच मालका तू ही है। भावें वो नदी है, भावें वो गावां ने, भावें वो गोपी है, भावें वो ग्वाला है। भाव कृष्ण जी वो चारदे सन जातर गावां उत्थे, कि सब दे विच है। ग्वाले दे विच भी तू, गावां दे विच भी तू, नदी दे विच भी जिहड़ा है वो तू है। तुद आपे गोहे उठा लिया, तू आप ही जिहड़ा है गोवर्धन रूप हो करके, भाव कृष्ण रूप हो के धरती गोवर्धन पर्वत जिहड़ी है वो चुकी सी। कि तू आप ही है सब दे विच। जो पुरातन जिहड़े धर्म ग्रंथ ने वो मनदे ने कि कृष्ण जी ने जिहड़ी है वो धरती चुकी सी, जां उन्हां ने फन दे उत्ते टिकाई सी, जो भी है। पातशाह जी हुण समझा रहे ने कि जे वो कुछ कीता है किसी ने, जां कीता जां नहीं कीता, उस नाल मतलब नहीं। कहन तो भाव है जे किसी ने कुछ कीता है तो उहदे अंदर भी तू ही है। सब दे अंदर जिहड़ा है वो तू आप ही है। हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो। भांडे तो भाव शरीर। हुण अर्थ दे क्लीयर हो ही गए होने, की होणगे जी? हाँ जी, इधरों हुक्मी भांडे साजिया, कि आप ही अपने हुक्म विच भांडे तो भाव शरीर है जिहड़े वो साजदा है। अते तू आपे भन, भनना तो भाव खत्म करना, ते अगे की है? सवार, सवारन तो भाव बनाउणा है, सवारदा है। कि तू आप ही जिहड़ा वो नाश करदा है, भनदा है, अते आप ही सवारदा है, भाव पैदा करदा है। कि सब कुछ करन वाला तू आप ही है। संसार भावें किसे नूं देवी देवता रब करके जाने, पर उहदे अंदर तू है ते तां ही वो देवता है, तां ही वो जिहड़ा है उस संसार ते है, जे तू उहदे अंदर है, जे तेरी जोत है। इसे चीज़ नूं सतगुरु जी इत्थे समझा रहे हैं। जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा भाओ चुकाया। जदों जिहड़ा शब्द है एक आपां इत्थे होर विचार कर दईए। जिन तिन दो शब्द ने, होर भी इहदे रूप आउंदे ने। किन, जदों जज्जे नूं भी सियारी, नन्ने नूं भी सियारी आएगी, उदों एक वचन एक दी गल होएगी। जिवें उत्थे अर्थ होएगा जिस ने, पर इत्थे है जज्जे नूं सियारी, नन्ना इकल्ला। अर्थ की होणगे? बहुवचन दे विच। हाँ जी, जिन्हां ने। इसे तरह तिन वो भी शब्द आउणगे जदों, उदों इस तरह सिहारी नाल आउंदा जिन तिन बहुती वार जिहड़ा है, ते वो इहदा जिहड़ा बहुवचन ते एक वचन रूप दे विच जदों ये मुक्ता आएगा, वो इस तरह बहुतियां दी गल होएगी। पातशाह जिन सतगुरु स्यों चितलाया, जिन्हां वडभागी मनुखां ने गुरु नाल प्यार पाया, गुरु दे नाल चित लाया है, भाव अपना जिहड़ा है वो विसाह किया है, प्रेम पाया है, चित जोड़िया है। तिनी दूजा भाव चुकाया, फिर उन्हां अपने अंदरों जिहड़ा दूजा भाव तो की अर्थ है जी? माया, कि एक मालक है ते दूजा माया।
कि फिर माया का जिहड़ा प्यार है वो अपने अंदरों दूर कर लिया है, कि विकार जिहड़े वो दूर कर लए हन। निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो। हुण सतगुरु पातशाह जी आखन लगे ओए बहुवचन शब्द है कि फिर उन्हां बंदियां दी आत्मक जोत पवित्र हो जाती है, निर्मल जोत, जोत निर्मल हो जाती अते चले जन्म सवार जियो, वो अपना जन्म सुथरा करके जगत तो जाते ने, कि अपना जीवन है जिहड़ा वो सुचज्जे तरीके दे नाल जिउं के पूर्ण करके मालक दे हुक्म विच गुरु दे शब्द राही इस संसार तो जाते हैं। भाव सदा दे लई जिहड़ी है उन्हां नूं फिर सलाहिया जाता है, याद किया जाता है। तेरियां सदा सदा चंगियाइयां मैं रात देह वड्डियाइयां। रात देह तो भाव दिन। पातशाह जी आखन लगे तेरियां सदा सदा चंगियां, हे प्रभु तेरे सदा कायम रहने वाले गुण तेरी मेहर नाल मैं दिने रात सलाउंदा हाँ। दिन ते रात भाव हमेशा ही मैं तेरियां वडियाइयां चंगियाइयां हाँ जिहड़े गुण हन उन्हां नूं सलाउंदा हाँ। अण मंगिया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो। अण मंगिया तो भाव बिना मंगिया, कि जिहड़ा मंगिया ना होवे। पातशाह जी आखन लगे कहो नानक सच संभाल जियो, कि हे नानक प्रभु जीवां दे मंगन तो बिना ही हरेक दात जिहड़ा है वो दान रूप विच बख्शण वाला है, कि दे दिंदा हर एक दात। जिहड़े उहदे नाल जुड़ जांदे ने इन्हां नूं मंगण दी जरूरत नहीं पैंदी, सोचण दी जरूरत नहीं पैंदी, पहलां ही जिहड़ी दात वो हाजिर हुंदी है, बख्शिश करदा है। अते कहो नानक सच संभाल जियो, उस सदा थे रहन वाले प्रभु नूं अपने हिरदे विच वसाई रख, जिहड़ा इन्नी रहमत करदा है, जिहड़ा सारे संसार सारे जीवां दे अंदर व्यापक है अते मेहर करन वाला है। सतगुरु जी रहमत करन, होइयां भुलां दी खिमा। फतेह प्रवान गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।